हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस जो 8वां क्लास की पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित जो है सो हमारे संसाधन जो भूगोल की विषय है उस पर आधारित जो पहला चैप्टर है संसाधन अर्थात रिसोर्स, उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सो व्याख्या के साथ लेकर के आया हूं। और वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, चूँकि आधा अधूरा जो है ज्ञान जो है सो अधूरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है क्या कहलाती है? पदार्थ, तत्व, संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो संसाधन हो गए। ये सब जो है सो संसाधन कहलाती हैं जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, जैसे कपड़े, साबुन, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, अनाज एवं सब्जियां इत्यादि संसाधन के उदाहरण है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका कोई क्या होता है? क्या होता है? पहचान, नाम, मूल्य या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है, अर्थात जब तक उसका मूल्य, कीमत, वजन या दाम या मूल्यवान, जब तक उसका महत्व नहीं होगा तब तक वह जो है सो मूल्यवान नहीं होगा या संसाधन के रूप में नहीं बनेगी। इसका उत्तर जो है सो मूल्य होगा। इसका प्रयोग या उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं किंतु उनके आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य ज़्यादा होता है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात जब तक मूल्य नहीं होगा तब तक वह संसाधन नहीं बन सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट, दबंगई, संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का एकमात्र जब अधिकार हो जाए तो उसे पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो पेटेंट होगा, एकाधिकार। अगला क्वेश्चन देखें, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, अर्थात इसका उत्तर जो है सो सी होगा। ठीक है, स्वयं मानव भी एक संसाधन है, इसे भी बढ़िया से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन को किन किन आधार पर विभाजित किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग एवं वितरण के आधार पर, इनमें से सभी के आधार पर? तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा विकास एवं उपयोग के आधार पर, मतलब ये भी है, ये भी है, और तीसरा उपयोग एवं वितरण के आधार पर तथा वितरण के आधार पर, अर्थात जो है सो सभी तरह के आधार पर किया गया है। तो इसका उत्तर जो है सो डी होगा, इनमें से सभी के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग और वितरण के आधार पर, है ना? तो सभी प्रकार से इनका जो है सो विभाजित किया गया है। तो ये चारों जो है सो इसका उत्तर होगा। इसे चार्ट के माध्यम से हम ज़्यादातर समझने की कोशिश करेंगे, है ना? देखिए, संसाधन के प्रकार, पहला जो है सो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि यह है, दूसरा है जो है सो मानव निर्मित संसाधन और तीसरा जो है सो मानव संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन जो है सो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं और चारों को देख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के हैं, विकास और उपयोग के आधार पर 2 तरह के हैं, उपयोग के आधार पर 3 तरह के हैं
और वितरण के आधार पर दो तरह के हैं। इतने तरह के जो है सो आधार बना करके प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चन में हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन, जैव एवं अजैव संसाधन, सर्वव्यापक एवं स्थानिक संसाधन, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संसाधन तथा दूसरा संभावी संसाधन। ठीक है, तो विकास और उपयोग के आधार पर जो है सो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो इसे जो है सो हम लोग विस्तार से देखेंगे यहाँ। तो देख लीजिए, विकास वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं और संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। वास्तविक संसाधन जो है सो देख लें, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, जैसे झारखंड में कोयला, बॉक्साइट इत्यादि। ये सभी वास्तविक संसाधन, मतलब निश्चित रूप से ये संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध है, मतलब जिसमें निश्चित हो, एकदम बिल्कुल वास्तविकता हो। ठीक है, और संभाव्य संसाधन देख लें। संभाव्य संसाधन वैसे संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। ठीक है, और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट एक प्रकार का संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। मतलब उम्मीद है कि ये जो है सो आगे के भविष्य में जो है सो संसाधन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सर्वव्यापक एवं स्थानिक, जैव एवं अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय तथा चक्रीय, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, और पहला है जैव तथा दूसरा है अजैव। ठीक है, जैव और अजैव दो तरह के जो है सो प्रकार में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को। पौधे, जंतु एवं मानव जो है सो जैव संसाधन के उदाहरण हैं, जबकि अजैव संसाधन के उदाहरण हैं मिट्टी, चट्टान, हवा, जल इत्यादि। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उपयोग के आधार पर सर्वव्यापक एवं स्थानिक, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय एवं चक्रीय, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, और वे हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय। इस प्रकार इसका उत्तर जो है सो सी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जो है सो विस्तार से थोड़ा देख लें कि ये किन किन तरह के, इनके क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं। तो नवीकरणीय संसाधन पहले देख लेते हैं। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन इत्यादि। ये सभी जो है सो नवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि इनका नष्ट होने के बाद में उसके बाद में दोबारा बन जाते हैं स्वतः। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो है सो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, वे चक्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनके उदाहरण को भी अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सर्वव्यापक एवं स्थानिक, जैव एवं अजैव, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वितरण के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला सर्वव्यापक तथा दूसरा स्थानिक। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो सर्वव्यापक एवं स्थानिक होगा। सर्वव्यापक संसाधन वे हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, तथा स्थानिक संसाधन वे हैं
जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा इत्यादि। अर्थात हवा सब जगह मौजूद है, लेकिन लौह अयस्क सब जगह नहीं होता, तांबा अयस्क सब जगह नहीं होता। इसलिए हवा जो है सो सर्वव्यापक संसाधन का उदाहरण है, जबकि तांबा और लोहा जो है सो स्थानिक संसाधन का उदाहरण है, जो क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तो उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो उसे कौन सा संसाधन कहा जाता है? मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। अर्थात इसका उत्तर जो है सो बी होगा, मानव निर्मित संसाधन। चूंकि उन सामानों को बनाने का श्रेय मानव को जाता है और मानव उन प्राकृतिक सामानों में चेंजिंग ला करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं। इस प्रकार उन संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। अब इसके बाद में आप आज के लिए होमवर्क देख लें। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या आप मानव निर्मित 6 संसाधनों के नाम बता सकते हैं? तो आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है, आप 6 संसाधनों के नाम बताएंगे जो मानव निर्मित होंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाइए। 10 संसाधनों की सूची बनाना है, घर या स्कूल में जो आप उपयोग करते हैं जिन संसाधनों का, उनका। ठीक है, और इसे जो है सो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में चूंकि है ही, भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।